Es rappelt im Karton. Hello guys, myself Shankar sir. Welcome Es to rappelt im Karton. YouTube my channel Study Point SPR। तो आज हम क्लास 11 का लेक्चर नंबर 3 स्टडी करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, आज हम आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ही सिंपल रहेगा और इंटरेस्टिंग वीडियो है। चलिए आइए। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। इससे पहले मैंने जो भी बताया था फिजिकल कंपोजिशन के आधार पर मैंने बताया था। तो क्या है, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर मैं बता रहा हूं। देखिए ये दो तरह का होता है। पहला होता है मैटर, जो होते हैं मैटर दो तरह के होते हैं, ध्यान दीजिए। मैटर पहला जो होता है यहां पर थी प्योर सबस्टांस, दूसरा होता है मिक्सचर। चलिए तो आइए पहले इसके बारे में हम समझते हैं प्योर सबस्टांस क्या होता है। देखिए प्योर सबस्टांस वो होते हैं व्हेन टू आर मोर देन टू सेम एलिमेंट कंबाइन इन फेस रेशियो इज कॉल्ड प्योर सबस्टांस। व्हेन टू आर मोर देन टू डिफरेंट सबस्टांस आर कंपोनेंट कंबाइन इन एनी रेशियो इज कॉल्ड मिक्सचर। क्या बताया, तो ध्यान दीजिए यहां पर टू आर मोर देन टू, मोर देन टू components combine, ठीक है guys, into phase ratio। और इसमें क्या होते हैं कि टू आर मोर देन टू components combine into any ratio। ध्यान दीजिए गाइस, ये क्या होता है कि ये आप देख रहे हैं कि एनी रेशियो में है, क्या है ये फिक्स रेशियो में है। चलिए तो एक एग्जांपल के थ्रू मूव कर रहा हूं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में आप देखिए कि ये H2O है, ठीक है गाइस। तो H2O में जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आप यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 2:1 में है, ठीक है। तो ये कितने रेशियो में है, 2:1 में है। जबकि इसका अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल फॉर एग्जांपल इसका देखते हैं वाटर और क्या होगा, शुगर ले लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, किसी भी रेशियो में हो सकता है। तो ये क्या आपका, तो ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर का एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं सैंड प्लस वाटर, ये भी क्या है, मिक्सचर का एग्जांपल है, ठीक है गाइस। तो ये क्या है, एनी रेशियो, नो फिक्स रेशियो, नो डिफिनिट रेशियो, ठीक है, कोई रेशियो इसका पता नहीं है। चलिए तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एक रिमार्क क्या है, ध्यान दीजिए गाइस। क्या होता है कि प्योर सबस्टांस को हम फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जबकि मिक्सचर तो फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। इट कैन सेपरेट, इट कैन नॉट सेपरेट बाई फिजिकल मेथड, ठीक है गाइस। बट ध्यान दीजिए रिमार्क में, इट कैन सेपरेट
बाय फिजिकल मेथड। रही बात गाइस फिजिकल मेथड क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि वाटर में क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लगे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, फिल्टरेशन करते हैं। तो यही सब क्या है, फिजिकल मेथड है। तो जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कौन कौन होते हैं, यहां पर समझिए, फिल्टरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है गाइस, ठीक है। चलिए इसको और थोड़ा यहाँ पे बता रहा हूँ। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, हाँ सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद देखिए गाइस, इसके बाद आपका आ जाता है डिस्टिलेशन। क्या है, डिस्टिलेशन। इसके बाद आ सकता है इवापोरेशन, सब्लिमेशन, ये सब है इवापोरेशन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, या बॉयलिंग भी कर सकते हैं, बॉयलिंग, ठीक है। तो बॉयलिंग है, तो नोट करिए। चलिए गाइस, तो आइए थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे की तरफ क्या है, इसके बाद आगे की तरफ हम पढ़ेंगे कि जैसे हम प्योर सबस्टेंस के टाइप बता रहे हैं, ठीक है गाइस। तो प्योर सबस्टेंस के टाइप में मैं थोड़ा आप लोग को दो पार्ट में कर दूं, ध्यान दीजिए। आप टाइप से जानिए कि पहला जो होता है प्योर सबस्टेंस का, क्या होता है कि पहला होता है एलिमेंट्स होते हैं, उसके बाद क्या होता है, कंपाउंड होता है। क्या, कंपाउंड। तो आइए हम इसके बारे में बता रहा हूं। तो एलिमेंट से क्या होता है कि एलिमेंट जो होते हैं एक ही तरह के पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं, एक ही तरह थे, इट कंसिस्ट ऑफ only one type of particles। ये क्या हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। चलिए केवल पार्टिकल्स लिख लीजिए। रही बात पार्टिकल्स में कौन कौन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस पार्टिकल्स में देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, गामा, मेसान, ठीक है, फोटॉन, ईटीसी आते हैं, फोटॉन, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बता दिया पार्टिकल्स में मिलकर बने होते हैं। ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंपाउंड क्या होते हैं गाइस, कंपाउंड वे होते हैं जिसमें क्या होते हैं, दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट आपस में फिक्स रेशियो में मिलकर बाई केमिकली प्रोसेस के द्वारा कोई न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन करता है, तो उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए गाइस, क्या होता है, इसमें टू और मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट सबस्टेंस लिखिए, सबस्टेंस combined into fixed ratio by chemically process, क्या कहलाता है, कंपाउंड्स कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिए गाइस, H2SO4, यहां पर ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है। ये जब जैसे H2SO4 है, तो आप यहाँ पर समझिए इसका मतलब क्या है, दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर, एक ऑक्सीजन है, तो अलग अलग एलिमेंट्स है। आप यहाँ पर देखिए कि ये दो पार्ट में, ये क्या है, ये 2 रेशियो में है, ये 1 रेशियो में, ऑक्सीजन कितने 4 रेशियो में, फिक्स रेशियो है और केमिकल प्रोसेस के द्वारा बना हुआ है। जैसे H2 ले लिए, हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। तो देख रहे हैं हाइड्रोजन और क्या मिलकर बना है, ऑक्सीजन मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है।
तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में है। चलिए, तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, टाइप्स। इसका टाइप्स, तो टाइप्स जानते हैं कि पहला क्या क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होते हैं गाइस, कि नॉन मेटल्स होते हैं, और तीसरा जो होते हैं मेटलवाइड्स होते हैं, मेटलवाइड्स। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले मेटल्स क्या होता है, मेटल्स वो होते हैं कि जो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन रिलीज या लूज या डोनेट, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एग्जाम्पल के रूप में थी सोडियम है, क्या है 281, ठीक है गाइस, 281 होता है। ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को प्राप्त करने, किसकी स्टेबिलिटी को, देखिए स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, कभी भी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए करेगा क्या, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, बता दे रहा हूं। कभी भी स्टेबिलिटी ये प्राप्त करना चाहेगा किसकी, नोबल गैस के कॉन्फिगरेशन से। नोबल गैस कौन होते हैं, 18 ग्रुप, देखिए हीलियम, नियान, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ध्यान दीजिए। तो ये क्या है, हीलियम, आर्गन, हाँ ठीक है। तो ये होते हैं 2, 10, 18, 36, 54, 84, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए गाइस कि 86 होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने बता दिया, इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो आप यहाँ पर देखिए तो क्या होगा, Na पर एक प्लस, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, तो इस पर क्या होगा 2,8, तीसरी स्टेबिलिटी को प्राप्त किया, हीलियम को, सॉरी तीसरी 10 है ना, तो 10 तीसरा आ रहा है, नियान की स्टेबिलिटी को प्राप्त कर रहा है। तो इसका मेन पर्पज इलेक्ट्रॉन क्यों रिलीज कर रहा है, ताकि स्टेबिलिटी को प्राप्त कर ले। तो ये ये जानते हैं कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होते हैं, 118 में ये जो नोबल गैस होते हैं सबसे अधिक स्टेबल क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद क्या है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का 12 होता है, 282। तो ये क्या है, ठीक देखिए, अगर इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तभी ये किसकी कॉन्फिगरेशन, नियान को। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 प्लस आएगा, तो नियान के कॉन्फिगरेशन को प्राप्त कर लिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए, तो इसको आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इरेज करेंगे, तो आइए अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल बता रहे हैं मेटल्स का। तो नेक्स्ट एग्जांपल बता रहे हैं, तो आइए तीसरा एग्जांपल क्या है, एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम का जानते हैं कि 13 होता है, 2,8,3। तो एल्युमिनियम पर कितना आता है, 3 प्लस आएगा, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो 2,8। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 10 आया, तीसरी स्टेबिलिटी को प्राप्त किया, ये स्टेबिलिटी को प्राप्त किया नियान के। तो ये क्या है, रिमार्क अब यहाँ पर देखिए, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3, 2, 1। तो देखिए मेटल्स की एक रिमार्क ये है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, और ये क्या बनाता है, केटायन बनाता है। केटायन मतलब पॉजिटिव बनाता है, और इस पर कितने चार्ज आते हैं, +1, +2 और +3, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद क्या बता रहा हूं, इसको भी इरेज करेगा, लिखिए हो, इरेज करें 1, 2, 3। चलिए आइए, तो अब दूसरा क्या है, नॉन मेटल है। जैसे नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है गाइस। तो ये क्या होते हैं, कि नॉन मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब यहां पर समझिए गाइस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एलिमेंट्स होते हैं। यहां पर समझने वाली बात क्या है कि एग्जांपल के रूप में आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, क्लोरीन है, 17 होता है, तो इसका लिखेंगे 2,8,7, 10 हुआ। देखिए ये क्या करेगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो 7 इलेक्ट्रॉन देगा तो स्टेबिलिटी प्राप्त करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो स्टेबिलिटी प्राप्त करेगा। तो आप देख रहे हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन देना इजी नहीं है, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा,
एक्सेप्ट करेगा। तो ये क्या होगा, क्लोरीन पर क्या होगा, 8 एक्सेप्ट किया या इसके पहले वाले में रिलीज किया, देख लीजिए। तो ये क्या होगा 2,8,8 स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लिया, ये आर्गन की स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लिया। चलिए तो ये अब क्या सल्फर है, तो 2,8,2 तो देख रहे हैं 2,8,6 होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो प्राप्त करेगा, तो ये तीसरी स्टेबिलिटी तो प्राप्त करेगा, 2 माइनस आएगा 2,8,8 तो ये भी स्टेबिलिटी तीसरी प्राप्त कर रहा है, ये भी स्टेबिलिटी प्राप्त कर रहा है आर्गन का। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल सल्फर के बाद आता है फास्फोरस, फास्फोरस। ठीक है, सल्फर के बाद आता है फास्फोरस 2,8,5 तो ये क्या करेगा, फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट करता है तो ये फास्फोरस पर 3 माइनस आएगा, तो ये क्या होगा 2,8,8 तीसरी स्टेबिलिटी को प्राप्त कर रहा है आर्गन को। तो एक रिमार्क ध्यान दीजिए, देख रहे थे इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 6 5। ठीक है, तो देखिए नॉन मेटल में क्या होते हैं, ठीक पहला नंबर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, दूसरा नंबर इसके जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 6 7। ये कौन सा चार्ज देता है, ये जो ये क्या बनाता है, एनायन बनाता है। क्यों एनायन बनाता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एनायन बनाता है, तो ये क्या करता है, एनायन बनाता है, तो इस पर क्या चार्ज आएगा, -1 -2 -3। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद हम आप लोग को बता रहा हूं मेटलवाइड, क्या बता रहा हूं, मेटलवाइड। तो मेटलवाइड में आप देख रहे हैं, ठीक मेटलवाइड तीसरा जो है मेटलवाइड। मेटलवाइड क्या होता है, मेटलवाइड वही होते हैं गाइस कि जैसे ये दैट एलिमेंट हैविंग बोथ प्रॉपर्टी मेटल्स एंड नॉन मेटल, मतलब वो एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को रखता है, तो ऐसे एलिमेंट को क्या कहते हैं, मेटलवाइड कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कैसी होती है, प्रॉपर्टी बोथ एज मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो ध्यान दीजिए मेटल और नॉन मेटल। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के रूप में आप सिलिकॉन ले लीजिए। ठीक है गाइस, देखिए तो सिलिकॉन में आप देख रहे हैं कि इसका 14 होता है, तो देखिए 2,8,4 देखिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, तो ये देने की भी क्षमता रख रहा है और लेने की भी क्षमता रख रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसका अगर सिलिकॉन पर क्या आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो रिलीज कर रहे हैं, तो 4 प्लस होगा 2,8 तीसरी स्टेबिलिटी को प्राप्त कर रहा है, देख रहे हैं नियान की स्टेबिलिटी को। अब ध्यान दीजिए गाइस, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि अगर बात करें कि सिलिकॉन तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो 2,8, ठीक है, और ये क्या होता है 4, 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ये क्या होगा, सिलिकॉन पर 4 माइनस आएगा, तो 2,8,8 तीसरी स्टेबिलिटी को प्राप्त कर रहा है, ये स्टेबिलिटी आपकी आर्गन है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 2 तरह की स्टेबिलिटी को शो कर रहा है, तो यहाँ पर 2 तरह की स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। तो यहाँ पर समझिए कि जो मेटलवाइड्स होते हैं, मेटलवाइड्स, ठीक है, पहला नंबर ये पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों की तरफ दिखाया जाता है। पहला नंबर ये कि वैलेंस इट सो बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है गाइस, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को करता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है, चलिए तो मैंने ये बता दिया। इसके बाद क्या है कि पॉजिटिव निगेटिव के बाद कि आप यहां पर समझिए कि पॉजिटिव निगेटिव के बाद होता क्या थी, इट शो टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो नोट करिए गैस, उसके बाद हम बता रहा हूं कि देख लीजिए, एक यहाँ पर नोबल गैस, एक यहाँ पर शो कर रहा है, तो 2 कर रहा है, तो इसलिए 2 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब थोड़ा हम
एग्जाम्पल बता दूं तो एग्जाम्पल देखिए कौन कौन होते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं? बोरान, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, SC, TE और PO है, प्लूटोनियम, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं। और भी एग्जाम्पल बता सकता हूं, AS है, आर्सेनिक है, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल को नोट करिए। सॉरी ये एस भी होता है। चलिए तो आइए अब आगे की तरफ मूव करते हैं। अब क्या है कि इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमने इसके बाद आइए मूव करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, सॉरी अभी कंपाउंड बाकी है, उसमें कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। तो कंपाउंड के टाइप आप ध्यान दीजिए। कंपाउंड क्या होते हैं? एक होता है एटम और दूसरा होता है मॉलिक्यूल। तो चलिए हम एटम के बारे में बता रहा हूं। तो आप ध्यान दीजिए कि एटम किससे मिलकर बने होते हैं? एटम जो होते हैं टीनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। एटम इज मेड अप बाई टीनी पार्टिकल। टीनी पार्टिकल, टीनी मतलब क्या होता है? स्मॉल। और पार्टिकल कौन कौन हो सकते हैं? अल्फा, बीटा, गामा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, मेसान, फोटॉन इत्यादि। क्या क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। और कौन कौन हो सकते हैं? फोटॉन, मेसान इत्यादि बहुत पार्टिकल से हो सकते हैं। ध्यान दीजिए कि एटम कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ये तो आप जानते हैं कि एटम क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो सकता है। एक और रिमार्क देखिए कि एटम कैन नॉट मूव फ्रीली, वो फ्री मूव नहीं कर सकता है। जबकि मॉलिक्यूल में क्या है कि मॉलिक्यूल आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल जो गैस, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूल क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकता है। क्या कर सकता है? ये किससे मिलकर बना होता है? 2 or more than 2 एटम आर ग्रुप ऑफ एटम। ध्यान दीजिए गाइस कि जब ये क्या होता है, दो या तो एटम हो या दो से अधिक एटम्स जब कॉम्बिनेशन होता है तो मॉलिक्यूल बनता है। एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सॉरी H2O, NH3, H2, PO4 etc। चलिए तो आइए अब इसके बाद हम क्या बता रहा हूं। इसके बाद आप जानते हैं कि ये ध्यान दीजिए कि इट कैन मूव फ्री। ये क्या होता है? फ्री मूव कर सकता है। तो आइए इसके बाद ये हमने बता दिया जनरल, ये बातें क्लास 9th में प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा क्या इसके बाद आगे की तरफ क्या बता रहा हूं कि इसके बाद आगे की तरफ ये है कि आप जानते हैं कि इसके बाद ये टाइप, थोड़ा हम इसमें बता रहा हूं टाइप्स। इसका क्या बता रहा हूं? टाइप्स। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइप्स जो होते हैं, ये एक टर्म आता है एटॉमिसिटी। एक टर्म आता है एटॉमिसिटी जो क्लास 9th में आप पढ़े होंगे। उसी के बेसिस पर इस टर्म, इसकी क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो ध्यान दीजिए गाइस, पहले समझते हैं एटॉमिसिटी क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, किसी एक मॉलिक्यूल में जितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं उसी को एटॉमिसिटी कहते हैं। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। देखिए गाइस, एक मॉलिक्यूल में, अब आइए हम थोड़ा इसको टाइप्स बताते हैं। तो टाइप्स में आइए इसको हम इरेज करते हैं। तो टाइप्स में समझना क्या है गाइस कि आप देखिए टाइप्स में पहला होता है मोनो एटॉमिसिटी। मोनो एटॉमिसिटी, ठीक है। तो मोनो का मतलब कि वन एटम। कितना एटम? वन एटम। तो ध्यान दीजिए वन एटम। तो एग्जांपल के रूप में आप देखिए कौन कौन हो सकते हैं। देखिए एल्कली, एल्कली जो फर्स्ट ए का होता है
एल्कलाइन जो सटेंड ए होते हैं, ठीक है, जिसको यस ब्लॉक कहते हैं, क्या कहते हैं, यस ब्लॉक। फिर क्या है गाइस, इसके बाद नोबल गैस, और भी गैसें हैं, बहुत हैं नोबल गैस जो 18 ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप थे। तो ये क्या है, ये आपके मोनो एटॉमिसिटी। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, ठीक है, रेडान। तो ये आप देख लीजिए। चलिए आइए अब क्या है, इसके बाद दूसरा की तरफ मूव करते हैं, डाई एटॉमिक। ये आप जानते हैं, बहुत सिंपल है, डाई एटॉमिक। तो डाई एटॉमिक क्या होता है गाइस, डाई एटॉमिक वो होते हैं कि जिसके पास 2 एटम हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में H2, N2, F2, Br2, I2, Cl2, ठीक है, O2, ये आपके मेजर हैं, ठीक है। तो इसके अलावा रेयर केस में और भी कोई आता होगा। अब क्या आता है कि ट्राई भी आता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब ट्राई क्या जाए, ट्राई टेट्रा, हम उसको पाली मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पाली। पाली का मतलब पाली एटम, पाली का मतलब 3 से अधिक, मोर देन 3 आर मोर देन 3, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आइए यहां पर देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में O3, P4, Si8, CCl4, NH3, etc। तो ये आपके यहां पर है। तो गाइस आज मैं इस लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूं, और किसी तरह की कमी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसके साथ ही ये क्या है कि आज तो यहीं पर रहने दें। नेक्स्ट टॉपिक में क्या, इसके बाद हम पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ दी मिक्सचर पढ़ाऊंगा, जिसमें होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस हम बताएंगे। और गाइस लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल।